धीरे धीरे संयोग को अनुप्रिया की हर एक बात सही लग रही थी। संयोग ने अनुप्रिया की हर बात पर विचार किया और उसे उसकी हर सलाह एकदम ठीक लगी। संयोग ने कहा, तुम ठीक कह रही हो अनुप्रिया, अगर मैं अभी शादी के लिए मना कर देता हूँ तो इसमें हम सबका ही नुकसान होगा। ना तो हमें कुछ मिलेगा और ना ही मैं उस लड़की की मदद करके अपनी गलतियों का पश्चाताप कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अनुप्रिया ने जब ये सुना तो उसे बड़ी ही खुशी महसूस हुई। फिर भी उसने नम आंखों से संयोग का हाथ पकड़ा और बोली, संयोग, मैं ये कहना तो नहीं चाहती और ये कहते हुए मेरा दिल बहुत बेबस महसूस कर रहा है। कोशिश करना कि वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए ताकि बच्चा पैदा होने के बाद वो तुम्हें जल्द से जल्द छोड़कर चली जाए और हम दोनों शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं। संयोग ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। जितना इजीली अनुप्रिया ने उसका बच्चा पैदा करने के लिए कह दिया था, उतना आसान उसके लिए ये सब नहीं था। बचपन से लेकर आज तक वो किसी लड़की के कांटेक्ट में नहीं आया था सिवाय अनुप्रिया के। और जब वो 14 साल का था तो उसे विदेश भेज दिया गया था। वहाँ भी वह यही सोचता था कि या तो उसे उस डॉल वाली लड़की से शादी करनी है और अगर उसे वो नहीं मिली तो फिर वो अनुप्रिया से ही शादी कर लेगा। यही उसकी नियति में लिखा हुआ है। इसी कारण उसके कभी किसी लड़की से किसी प्रकार के भी संबंध नहीं बने। वो विदेश से सीधा अब वापस आया है और अनुप्रिया से 1 महीने पहले ही मिला है, तो उनके बीच हाथ पकड़ने से ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं हुआ था। तो संयोग के लिए एक अनजान लड़की के साथ बच्चा पैदा करना इतनी आसान बात नहीं थी जितनी आसानी से अनुप्रिया ने यह बात कह दी थी। यही सब सोचता हुआ संयोग अनुप्रिया को उसके घर छोड़ अपने घर के लिए निकल गया। वो जब घर आया तो उसके घर में भी भूचाल सा मचा हुआ था। उसकी माँ तो अपने सर पर पट्टी बांधे बैठी हुई थी और रोते हुए अपने पति से कह रही थी, ये क्या अनर्थ कर दिया तुम्हारे माता पिता ने। बचपन से संयोग ने अनुप्रिया से शादी करने का सपना देखा था और हमेशा से मेरा भी सपना यही था। तुम्हारे माँ बाप ने सब खराब कर दिया। ना जाने कौन है वो कमबख्त लड़की जिसने के लिए तुम्हारे माता पिता ने मेरा सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह ऐसे ही कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी संयोग के पिता की नज़र दरवाजे पर खड़े संयोग पर पड़ी और वो अपनी पत्नी पर बिफरते हुए बोले, अब चुप भी हो जाओ, संयोग आ गया है। अपनी पति की बात सुनते ही उसने भी नज़र उठाकर दरवाजे की ओर देखा और वहाँ संयोग को आया देख वो भी जल्दी से उसके पास भागी और बोली, बेटा संयोग, देख तेरे दादा दादी ने क्या अनर्थ कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है उनका। उसकी बात सुन उसका पति उस पर चिल्लाया, सद्दामिनी। संयोग की माँ चिढ़ते हुए बोली, अब आप भी मुझ पर ही चिल्लाओ, अपने माता पिता को कुछ मत कहना। तभी उसने अपने पति की आंखों की तरफ देखा जो दरवाजे की ओर इशारा कर रहे थे। उसने भी उस तरफ देखा तो उसने अपने सास ससुर को दरवाजे पर खड़े पाया। उन्हें देखकर वो सहम गई और एकदम से चुप होकर पीछे जाकर खड़े हो गई। संयोग ने भी उन्हें देख लिया था, पर ना तो आज वो भागकर उनके पास गया, ना ही उन्हें गले लगाया और ना ही प्यार से उनका हालचाल पूछा। संयोग ने बस इतना कहा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, और यह कह वो बिना मुड़े छत पर अपने कमरे में चला गया। उसके दादा दादी को भी उसका ये व्यवहार पसंद नहीं था और उन्हें भी पता था कि ये उनकी गलती है कि आज उनका रिश्ता ऐसा हो गया है, पर ये उनकी भी मजबूरी थी। तो